मशरिक़ वस्ती में जंग के शोले भरपूर आग में बदल गए। ईरान के 14 से ज़ायद शहरों पर अमरीका के हमले, बंदर अब्बास, शरीक, जजीरा कशम, खुज़िस्तान, जासिक, अबू शहर पर शदीद बमबारी। माशहर पे वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमले में एक शख्स जाँ बहक, 4 ज़ख्मी। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों मकामात को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि ताज़ा कार्रवाइयों में ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, रडार तनसीबात, मिज़ाइल सलाहियतों और तेज़ रफ्तार कश्तियों को तबाह किया गया। हमलों में अमरीकी लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों, एकतरफा हमलावर फ़िज़ाई ड्रोन और पहली मरतबा हमलावर समंदरी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। सेंटकॉम का कहना है कि आपने हमलों में तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना नक़्ल व हमल यकीनी बनाने के लिए अमरीकी फ़ौज तैयार है। अमरीकी जारहियत पर ईरान का जवाबी वार, खित्ते में अमरीकी अड्डों पर बम बरसा दिए। मिसाइल और ड्रोन से उर्दन के सुल्तान हसन और बहरीन के शेख ईसा फ़ज़ाई अड्डे पर हमले। तेल और असलहा ज़ख़ीरा भी एयर जहाज़ के हैंगर, अमरीकी फ़ौज के ड्रोन्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और हेलीकॉप्टर्स के मेंटेनेंस मरकज़ को निशाना बनाया गया। कुवैत के अल सालिम और अहमदुल जाबिर फ़ज़ाई अड्डों पर भी हमला। तेल के ज़ख़ीरे और पेट्रियट दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा। पासदारान इनक़लाब का कहना है कि ईरान के साहिली अड्डों पर अमरीकी हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई की गई। तबाहकुन ड्रोन से अमरीकी अड्डों पर हमले जारी हैं। ईरान की अमरीका के ताज़ा हमलों की शदीद मज़म्मत अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमरीका के हालिया हमलों ने चंद महीने की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। अमरीका ने आपने हरमुज़ की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ हमारे कानूनी इक़दामात में मुदाखलत की। जंगबंदी मुआहदे के सिर्फ 25 रोज़ बाद अमरीका ने तमाम अहम शिकों की खिलाफ वर्जी की। मज़ीद कहा, ईरान हमले के ज़राए और मकामात हमारे दिफाई हमलों का जायज़ हदफ बन सकते हैं। ईरान हमलों से कबल एक मुकम्मल मुआहदे पर आमादा हो गया था। ईरान अमरीका की तमाम शराइत मानने पर तैयार था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा हमारे लिए ये एक बेहतरीन मुआहदा था, कोई जौहरी प्रोग्राम नहीं। मुआहदे पर इत्तफाक के बाद कमरे से बाहर निकले और 1 घंटे के अंदर एक जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। हमने रात को ईरान पर बमबारी की। ट्रंप ने ईरानी क़यादत को गैर मामूली रवैये का हामिल करार दिया। अमरीकी हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगी। खाम तेल की कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $2.67 इजाफे के बाद $78.68 फी बैरल तक पहुँच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 3.65% बढ़ गई, जिसके बाद कीमत $74, जबकि मोमन खाम तेल की कीमत भी $74 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हालिया वाक़यात खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफे का बाइस बन रहे हैं। तमाम फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम उठाएँ। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मकालमे और सिफारतकारी पर मबनी कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इस्लामी ताउन तंजीम ने बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। OIC ने कहा कि जहाज़ों पर हमले बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावट डालना आलमी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका ईरान से एक दूसरे पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि जंग का दोबारा शुरू होना न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। अमरीका और ईरान अपने इख्तिलाफ़ात सिफारतकारी के जरिए हल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। कतर के साबिक अमीर मरहूम शेख हमद बिन खलीफा आल सानी के इंतकाल पर अमीर कतर, कतरी शाही ख़ानदान और कतरी अवाम से इजहार ताज़ियत करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज सोग परचम सरनिगुम। नस्लर टावर के बाद मनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला भी कलअदम करार। वफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा मनाल रेस्टोरेंट को गिराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। CDO और मेट्रोपॉलिटन की अपीलें मंजूर। मामले में जारी हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। अपने फैसले में अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे, जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। नैब तरमीम के बाद अपीलें कहाँ सुनी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच में शामिल। वफाकी हुकूमत की ज़ेर इल्तवा अपीलें आईनी अदालत मुंतकिल करने की सदा। वफाकी हुकूमत की जानिब से केस में जवाब जमा करवा दिया गया। कहा गया है कि ज़ेर इल्तवा अपीलें और ज़मानत मुकदमात भी आईनी अदालत को मुंतकिल होंगे। मार्च में नैब कानून में पार्लियामेंट ने तरमीम की थी। तरमीम का इत्तलाक ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर होगा या नहीं, फैसला 3 रुकनी बेंच करेगा।
بلوچستان میں آپریشن شابان جاری، سیکیورٹی فورسز کی فتنۃ الخوارج کے خلاف علاقے میں مؤثر کارروائیاں، مزید 5 خارجی ہلاک۔ آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 76 ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 114 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یوم شہدائے کشمیر پر 22 شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم و جبر فوری بند کرے، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا اور فوجی محاصرہ ختم کیا جائے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش بند کرے۔ شہداء کی قربانیاں کشمیری عوام کی جدوجہد کا روشن باب ہیں۔ حکومت پاکستان جموں کشمیر کے شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ گجرات سٹی میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی، رمضان لاسی گوٹ میں مسلح ملزمان اہل خانہ کو یرغمال بنا کر بنگلے کا صفایا کر گئے۔ ملزمان 150 تولہ سونا، بڑی مقدار میں چاندی اور 25 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار۔ 4 موٹر سائیکلوں پر سوار 8 ملزمان نے واردات کی۔ کراچی اورنگی ٹاؤن میں 3.5 سالہ بچی ڈرائیور کی غفلت سے جاں بحق، نشے میں دھت ڈالے کہ ڈرائیور نے بچی کو کچل دیا۔ گاڑی پر سیاسی جماعت کی تختی لگا رکھی تھی۔ 3.5 سالہ آیت انور موقع پر دم توڑ گئی۔ گاڑی میں سوار دونوں افراد نشے میں دھت تھے، پولیس کا دعویٰ۔ مانسون کا زور برقرار، کہیں بارش نے گرمی کا زور توڑا تو کہیں سیلابی ریلوں نے تباہی مچائی۔ جھنگ، شورکوٹ، چونیا، برے والا، ننکانہ صاحب، خانیوال، جہلم میں نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ سڑکیں، بازار اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ متعدد بجلی کے فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے۔ ضلع دیامر اور چلاس کی وادی تھور میں بارش، بادل پھٹنے اور گلیشیئر پگھلنے سے آنے والے سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ متعدد رابطہ پل، سڑکیں، واٹر چینلز، پنچکیاں، باغات اور کھڑی فصلیں سیلاب کی نظر۔ کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ہزاروں مقامی افراد اور سیاح پھنس گئے۔ امریکی سینیٹر لنسے گراہم کی موت کی تحقیقات، ابتدائی رپورٹ جاری۔ امریکی میڈیا کے مطابق دل اور خون کی نالیوں کی بیماری لنسے گراہم کی موت کی وجہ بنی۔ موت کی حتمی وجہ جاننے کے لیے مزید ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ تمام ٹیسٹ مکمل ہونے کے بعد حتمی رپورٹ جاری کی جائے گی۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کے ایک نائٹ کلب میں خوفناک آتش زدگی، 27 افراد ہلاک، 63 زخمی۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ بار اور ریسٹورانٹ میں موجود موسیقاروں کے مطابق اسٹیج کے قریب سرکٹ بریکر سے دھواں اٹھا، پھر بجلی منقطع ہوئی اور اس کے بعد دھماکہ ہوا۔ تھائی وزیر اعظم انوتن چارنویرکول کا جائے وقوع کا دورہ، امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا دورے ویسٹ انڈیز، قومی اسکواڈ اسلام آباد سے روانہ۔ ٹیم دوحہ اور لندن کے راستے ویسٹ انڈیز پہنچے گی۔ قومی ٹیم ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کے شہر پورٹ آف اسپین اور ٹاروبا میں میچز کھیلے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے تحت 2 ٹیسٹ میچز شیڈول۔ ایشین انڈر 18 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی مسلسل دوسری کامیابی، کوارٹر فائنل میں رسائی یقینی۔ گروپ کے دوسرے میچ میں قازقستان کو 3-0 سے شکست۔ ایونٹ میں پاکستان اپنا اگلا گروپ میچ کل تھائی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔